द लास्ट रूम, आखिरी कमरा। रात का समय था। अमन अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी वीरान हवेली देखने गया। गांव वालों ने पहले ही चेतावनी दी थी, उस हवेली में सब जगह घूम लो, पर आखिरी कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना, कभी भी नहीं। दोस्त हंसते रहे, पर हवेली सच में डरावनी थी। टूटी दीवारें, जाले, हवा की सीटी जैसी आवाजें। एक एक करके सभी कमरे देखे, सब ठीक लगा, लेकिन आखिरी दरवाजे पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। वो दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। काला रंग, जंग लगे ताले के निशान और उस पर खून जैसे लाल दाग। अंदर से धीमी धीमी खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बंद होकर बाहर निकलना चाहता हो। अमन के दोस्तों ने मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। उसने दरवाजा धीरे धीरे खोला। कमरे के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। जमीन पर पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे, गुड़िया, लकड़ी के घोड़े और दीवार पर बच्चों के हाथों से बनी टेढ़ी मेढ़ी तस्वीरें। पर सबसे डरावना था कमरे के बीच में रखा टूटा हुआ पालना, जो अपने आप हिल रहा था। अचानक पालने से एक गुड़िया गिरी और अपने आप हंसने लगी। हा 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 हा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब सब अंदर फंस चुके थे। कमरे की दीवारें धीरे धीरे खून से भीगने लगीं। तस्वीरों में बने बच्चों के चेहरे हिलने लगे और उनमें से चीखें आने लगीं। हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, पर तभी अमन ने देखा, कमरे के कोने में एक छोटी बच्ची खड़ी थी, उल्टे मुंह, सफेद कपड़ों में। उसने धीरे से कहा, ये मेरा कमरा है, कोई भी बिना मेरी इजाजत यहां से बाहर नहीं जाता। और अगले ही पल उसने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें काली गहराई जैसी और मुंह इतना बड़ा जैसे पूरी इंसानी बांह निकल जाए। वो दीवार पर मकड़ी की तरह चढ़ने लगी और छत से उल्टा लटक कर सबकी तरफ झपट पड़ी। एक एक कर सबके चीखने की आवाजें कमरे में गूंजने लगीं। सिर्फ अमन बचा था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पत्थर की दीवार बन चुका था। अचानक उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें महसूस हुईं। पीछे मुड़कर देखा तो वही बच्ची कान में फुसफुसाई, अब तू भी यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। कमरा फिर शांत हो गया। बाहर से देखने पर वो दरवाजा हमेशा की तरह बंद था और हवेली का आखिरी कमरा किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था।